क्यों हुए भारत में चीते विलुप्त? भारत में चीते क्यों जरूरी? क्यों स्वागत नहीं करेंगे चीतों का? भारत का 70 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। जी हां, भारत को 8 चीते मिलने वाले हैं। दरअसल 1948 में खुले जंगल में 3 चीतों का शिकार किया गया था और 1952 में इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया था। फिर आखिरकार क्यों भारत को जरूरत पड़ी चीते भारत में लाने के लिए? क्या वातावरण के लिए जरूरी है चीते? बिल्कुल जरूरी है वातावरण के लिए चीते, और इसलिए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। दरअसल 2009 में राजस्थान के गजनेर में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ओर से 2 दिन का इंटरनेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें कई बड़े केंद्रीय मंत्री भी थे और कई एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे, जिन्होंने ये पाया कि भारत के वातावरण के लिए अब चीते बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसलिए ईरान से संपर्क किया गया तो ईरान के शाह ने कहा कि हम भारत को चीते देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बदले में उन्हें शेर चाहिए। फिर उसके बाद ये राज्य चुनाव किए गए कि किन किन राज्यों में चीते लाए जा सकते हैं, और इसी के साथ साथ ईरान से मंगाए जाने वाले चीतों के ख्याल पर भी होल्ड कर दिया गया कि अभी हमें और सर्वे करना है और जांचना है कि आखिरकार किन किन एरिया में अगर हम चीते लाते हैं तो हम वहां पर रख सकते हैं। तो 5 राज्यों का चुनाव हुआ: उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और इसके अलावा यहाँ पर ये जांचा गया कि चीते यहाँ पर मंगाए जा सकते हैं। लेकिन ईरान से मंगाए जाने वाले चीतों को होल्ड पर इसलिए भी रखा गया क्योंकि ईरान की चीतों का जेनेटिक्स अफ्रीका के चीतों के साथ मिलता था, और इसलिए फैसला गया अफ्रीका के पक्ष में। यानी कि अब जो 8 चीते आ रहे हैं वो अफ्रीका के नाम्बिया से आ रहे हैं। इसके अलावा और महत्वपूर्ण चीजें हम आपको बता देते हैं कि ये जो 8 चीते आ रहे हैं ये कहां पर आ रहे हैं। ये 8 चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जा रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क को ही आखिरकार क्यों चुना गया? क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में सबसे पहले तो उचित वातावरण है इन चीतों के लिए, और उचित खाना भी मौजूद है खाने के लिए। इसके अलावा कूनो नेशनल पार्क की एरिया में, उसके आसपास के एरिया में कोई भी इंसान नहीं रहता। पहले यहाँ पर कुछ गांव बसे हुए थे, उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। अब हम आपको बताते हैं कि जो अफ्रीका जा रहे हैं स्पेशल विमान, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये स्पेशल विमान आखिरकार किस प्रकार से स्पेशल हैं। बोइंग 747 जेट विमान को भेजा जा रहा है अफ्रीका। ये 16 घंटे लगातार उड़ान भर सकते हैं, यानी कि बीच में ब्रेक नहीं लगेगा। ये सीधा भारत से नाम्बिया पर पहुंचेंगे और 16 घंटे लगातार सफर कर सकता है ये विमान। इस विमान में इन चीतों को लाया जा रहा है, एक्सपर्ट्स इसमें मौजूद रहेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले जयपुर ये विमान उतरेगा और 45 मिनट का ब्रेक यहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद इन चीतों को हेलीकॉप्टर में शिफ्ट किया जाएगा और कूनो नेशनल पार्क लेकर के जाया जाएगा, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे अभियान का नेतृत्व करेंगे। इस पूरे अभियान का नाम ध्वजांकित अभियान रखा गया है। तो अब ये अभियान सफल हो। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना जो हम आपको देना चाहते हैं कि आखिरकार वातावरण के लिए महत्वपूर्ण क्यों है चीते? इसलिए क्योंकि ये माना जा रहा था कि जब से चीते हमारे भारत से विलुप्त हुए हैं, तब से भारत की जो ग्रासलैंड इकोलॉजी है वो प्रभावित हुई है। भारत की ग्रासलैंड इकोलॉजी प्रभावित हुई। इसके अलावा जो ये चीते हैं अम्ब्रेला जाति के चीते माने जाते हैं, यानी कि फूड चेन में सबसे ऊपर की प्रजाति का जीव। अगर ये चीते भारत में नहीं होते हैं तो हमारी फूड चेन प्रभावित होती है। तो इस फूड चेन को ट्रैक पर लाने के लिए इन चीतों को भारत में लाया जा रहा है। 17 सितंबर का वो दिन होगा जब 8 चीते हमारे भारत में आ जाएंगे, और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि आगे इनकी संख्या और बढ़ेगी, और ये जो फूड चेन की जो पूरी स्थिति जो बिगड़ती जा रही है वो शायद आगे आने वाले वक्त में ठीक हो जाए। तो 17 सितंबर को तमाम नई तस्वीरों के साथ हम पेश होंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।